मैं हूँ ज़हरा सेठजी वाला और हमारे शो पे होता है सच का बोलबाला। हाय गाइस, मैं हूँ हर्ष बेनीवाल और इस शो में जो सच बोलता है उसे करते हैं हम माला माल। हेलो, मैं हूँ देवेश दीक्षित। दीक्षित से कुछ खास राइम नहीं होता है, तो मैं सीधा सीधा ही बोलूंगा। दिस इज ट्रूथ और ट्रबल। यहाँ ट्रूथ बोलने पे ट्रबल है, झूठ बोलो तो मोर ट्रबल है। यार हम लोग ना हमेशा सच की बात करते हैं, पर एक बात बताओ, ऐसा कौन सा झूठ है जो हमेशा सच लगता है? जब कोई पिज्जा खाते खाते बोले यार कल से डाइट शुरू, या जब बीच पार्टी में हिलते डुलते दोस्त बोले यार आज तक चढ़ ही नहीं रही है। या रेस्टोरेंट वाला जब बोलता है कि लड़का निकल गया है, बस पहुंचने वाला होगा। बताओ। या जब शो के बीच में हम ज़ारा का बोले ज़ारा तुम अच्छा कर रही हो यार। मुंह देख मुंह देख। बस बहुत हो गया, मैं मजाक और नहीं सह सकती हर एपिसोड में। मैं शो छोड़ के जा रही हूँ। अरे क्या हो गया, मजाक ही तो कर रहे थे यार। हर बात मजाक नहीं होती है हर्ष। हमारा क्या रिश्ता है दोस्ती का ना, दोस्ती में हर बार मजाक मजाक में रज़ाक बन जाता। ये ओवर एक्टिंग थोड़ी ओवर हो रही है। ट्रूथ और ट्रबल है, ये सास बहू वाली वाइब क्यों दे रही है यार तू? सास बहू वाली वाइब इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हमारे आज के कंटेस्टेंट्स सास बहू ही तो हैं। अच्छा अच्छा। इसलिए थोड़ा माहौल सेट कर रही थी यार। और क्योंकि हमारे आज के कंटेस्टेंट सास और बहू है, हमारी सास का कहना है कि बहू ना उनका बहुत लहू पीती है, और बहू की कंप्लेंट है कि सास को देख के उसकी सास फूलती है। तो देखते हैं इनमें कौन कहती है ट्रूथ और कौन देती है ट्रबल। प्लीज गाइस वेलकम सास गीता और बहू आंचल। मेरा नाम आंचल शर्मा है एंड मैं मेरठ से ही हूँ और मैं एज अ बैंकर जॉब करती हूँ। मेरा नाम गीता शर्मा है और मैं हाउसवाइफ हूँ। मेरा एज 25 है। मेरा एज 51 है। ये मेरी बहू है और मैं इसकी सास हूँ। हम पब्लिक को ये दिखाना चाहते हैं अपनी जोड़ी से कि भाई सास बहू की जोड़ी ऐसी भी हो सकती है, थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी। वैसे हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बहुत प्यार से रहते हैं हम। बहुत ज़्यादा प्यार से रहते हैं हम। वेलकम टू द शो। थोड़ा पक्का सास बहू हो आप लोग? नहीं लगते नहीं है ना? हाँ, केमिस्ट्री तो ऐसे दुश्मनों जैसी लग रही है। है नहीं वो भी नहीं लगते हम। बाय द वे, ये है हमारे शो की सास, ओके डॉक्टर दीप्ति, पॉलीग्राफ एक्सपर्ट हैं ये। ओके। सारे जवाबों पे एक सास की तरह नजर रखेंगी ये आज। तो गाइस गेम के रूल कुछ इस प्रकार है। ये है सच का तराजू। सच बोलने पर कंटेस्टेंट को मिलेगा टोकन ऑफ ट्रूथ और झूठ बोलने पे मिलेगा डेयर। ये कटेगा एक टोकन। और इस सच और झूठ के खेल के एंड में जिस भी कंटेस्टेंट का सच का पलड़ा होगा भारी, वो होगा हमारे ट्रूथ और ट्रबल के एपिसोड का विनर, जिसे मिलेगा ये प्रेस्टीजियस ट्रूथ सर्टिफिकेट और साथ ही साथ 1 लाख रुपए का प्राइज मनी। तो गेम शुरू करने के पहले आपको एक कसम खानी है और उसके लिए हमने किसी ऐसे इंसान को बुलाया है जिसकी वजह से आप लोग जुड़े हैं और लड़े भी। तो प्लीज वेलकम गीता जी के बेटे और आंचल जी के हस्बैंड मिस्टर राहुल। तो राहुल भाई एक बात बताओ कि बचपन में अपनी माँ की मार खाने में ज्यादा तकलीफ होती थी या अपनी बीवी के ताने खाने में ज्यादा तकलीफ होती है? बीवी के ताने। शक्ल देख के तो लग रहा है कि अब माँ के ताने खाता है और बीवी की मार खाता है। भाई ताने दोनों के ही खाता हूँ। है ना? हाँ, लग रहा है देख के। पीड़ित पति वाली फीलिंग आ रही तुम बस। तो ठीक है, आपको इनकी कसम खानी है। इनके सर पे हाथ रखिए दोनों। हाँ झुक जाओ। ठीक है, अब आपको मेरे पीछे रिपीट करना है। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। और अगर मैंने झूठ कहा और अगर मैंने झूठ कहा तो हमारे घर के सारे काम राहुल करेगा। हमारे घर के सारे काम राहुल करेगा। हमारे घर के सारे काम राहुल करेगा। वो अभी भी राहुल ही करता है, मेरे को लग रहा है। ठीक है राहुल भाई, आज नहीं फंसाएंगे हम आपको सास बहू के बीच के लफड़े में। ठीक है आप भाई जब तक एक दूसरे के बाल नहीं नोच लेते तब तक आपको बाहर नहीं आना, अंदर ही रहना आपको। हाँ, उस रूम में रहेंगे, वहां से आप फन कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो आपके पहले राउंड का नाम है झूठिया पा। तो आप दोनों में से पहले गीता जी जाएंगी क्योंकि मर्जी हमारी। ठीक है, तो करते हैं शुरू आपका राउंड 1। उसके पहले डॉक्टर दीप्ति मशीन लगा दीजिए। यस। तो गेम शुरू करने के पहले थोड़ा आप लोगों के रिश्ते के बारे में जान लेते हैं। बताइए कैसा है? सबसे पहले यही बोलना चाहूंगी, कुछ भी हो जाए मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ अपनी माँ से। और मैं भी बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ अपनी बहू से। अच्छा,
देखा तूने नोटिस करा, उन्होंने बोला उन्होंने बोला बहू से। हाँ, देखा यहाँ पे पता चल गया। बेटी होना था ये तो यार, अगर मैं बेटी बोलूंगी तो भाई बहन नहीं हो जाएंगे दोनों? पर ये तो पकड़ने वाली बात है। क्या? उन्होंने आपको माँ बोला, आपने उनको कहा बहू। अरे तो बहू है तो आगे रानी भी लगा सकते थे, बहू रानी, पर नहीं बहू। आप बताओ इस रिश्ते के बारे में, आप ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही हो मुझे। क्या बताऊं, मैं बहु पीड़ित सास हूँ। आया ना। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, मतलब क्या है? ऐसे इसलिए कह रही हूँ, शादी के बाद ये उम्मीद रहती है कि बहू थोड़ी हेल्प करेगी, थोड़ा आराम देगी, पर ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको एक नंबर देता हूँ, एक मेड सर्विस वालों का। नहीं, मेरे पास है मेड, अच्छा। लेकिन उसके अलावा भी अपने बच्चे का, अपने पति का तो बहू ही करेगी ना, सही बात मेड तो नहीं करेगी। तो वो कौन करता है फिर, ये नहीं करती तो? मैं। आप करते हो? तो आप अग्री करते हो इस बात से? आप सही में अपने बच्चे और पति का नहीं करते हो? मैं क्या नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं ना जॉब भी करती हूँ और मैं सुबह 8:30 बजे निकल जाती हूँ और रात को 8 बजे तक आती हूँ। अरे तो जब वो घर में ही नहीं है तो कैसे करेगी, कैसे तो मुश्किल है ना, वो वर्किंग है वो। 8:30 बजे जाती है ना वो। और राहुल भाई भी जॉब करते हैं? हाँ, वर्क फ्रॉम होम है। वो कर पाते हैं बैलेंस घर पे दूसरे काम? ये आप मुझे बताओ। नहीं, वो नहीं करते हैं। तो फिर तो आप फिर कैसे उनसे क्यों expect कर उम्मीदें सकते हो? इतनी? वो नहीं, वो शादी के बाद ऐसा हो गया कि बस अब तो मेरी बीवी आ गई है और सारे काम मैं करूंगी। उसको नहीं पता बीवी ऐसे ही सारे बीवी भी उससे भी बड़ी निठल्ली है, ऐसा बोल दो और सीधा सीधा। चलो ठीक है, इतना तो समझ गया कि आपके रिश्ते में है तो थोड़ी खटास। तो हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। थोड़ी और खटास बढ़ाते हैं। चलो चलो चलो। क्या आपको लगता है आंचल आपसे बहुत झूठ बोलती है? हाँ, ये जवाब सच है। बिल्कुल सच है, वो बिल्कुल सच है यार। ये तो। झूठ तो वो बोलती है। बोल रही हो? झूठ तो वही बोल रही, सही बात है। बताइए क्या झूठ बोलती है वो ऐसा? सुबह जब वो उठती है उसका पहला शब्द झूठ से शुरू होता है। क्या बोलते हैं? तो अगर मैं उठती हूँ 8 बजे और मैं पूछूंगी आंचल से, आंचल कितने बजे उठी? मम्मा 6:30 बजे। जबकि आंचल उठती 7:30 पौने 8 बजे है। तो सबसे पहले झूठ तो ये होता है। फिर मैंने कहा क्या क्या काम किया है, वो कुछ नहीं करती। मम्मा मैंने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, बाकी आप देख लेना। बाकी वो कुछ करती नहीं है। झूठी बहू। Yes, आप क्या कहना चाहते हैं? लांछन लगा रही हैं आप लोगों को। थोड़े थोड़े ठीक भी हैं, थोड़े थोड़े। क्या? सारा ठीक है। ठीक है फिर। पहले इन्होंने सच बोला है तो इनको मिलता है एक चलो टोकन ऑफ जी, ट्रुथ। very good, क्या very बात good। है मैम? क्या बात है? सास जी ने क्या जीता बात है एक है? टोकन ऑफ ट्रुथ। दूसरे सवाल से पहले मैं कुछ जानना चाहता हूँ आपसे। हमारे समाज में है थोड़ी सी एक प्रथा है, हम तो एंडोर्स नहीं करते उसको, कि जब बहुएं आती हैं घर तो थोड़ा बहुत लेके आती हैं साथ में सामान वामान। समझ गए आप क्या सोचती हैं इस प्रथा के बारे में? नहीं, जब हमारे यहाँ रिश्ता आया था तो हमने उनको हाथ जोड़ के बोला था कि हम बहुत गरीब हैं और जैसे हम गरीब हैं हम वैसे ही आपकी बेटी को रखेंगे, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। वो आप इनसे पूछ सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। हमने कुछ भी नहीं लिया था, किसी चीज की कोई डिमांड नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही आई थी हमारे यहाँ शादी में। सवाल ले लेते हैं। गीता जी, आपको क्या इस बारे में बुरा लगता है कि आपकी बहू आपके घर खाली हाथ चली आई है? नहीं, ये जवाब झूठ। व्हाट? नहीं, बुरा नहीं लगता बिल्कुल। हमने जब सामने से ही बोला था कि हमें कुछ नहीं चाहिए तो हमें बुरा नहीं लगता। नहीं, वो समझ गया मैं आपकी बात। होता क्या है, ये जो मशीन है ना, ये आपका पहला इमीडिएट थॉट पकड़ लेती है। जैसे अभी आपके मन में मेरे लिए गाली आ रही है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। नहीं नहीं, गाली नहीं आ रही। बस मैं वही सोच रही हूँ कि जब हमने शुरू में ही बोला था कि हमें कुछ नहीं चाहिए तो हमें बुरा भी नहीं लगता। लेकिन जब कोई बोलता है, बहुत सब लोग बोलते हैं, तो कभी कभी आ जाती है बात ना, वही पकड़ रही है बस। ये जो बोल रही है सच है? नहीं, हैं? क्या हुआ? इतना सच है कि हाँ ये शुरू में ऐसा ही हुआ था, लेकिन मेरे फादर ने तब बोला था कि मैं दूंगा, अभी इसकी डिपॉजिट्स है, मैं वो आपको दूंगा। तो उस चीज की एक्सपेक्टेशन आज तक है मन में। तो कभी बीच में बोलती हैं ऐसा कुछ? बोलती हैं कि देखो उसने उसके वहाँ से इतना आया, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तू खाली हाथ आ जाती है, 2 दिन भी जाती है, 10 दिन भी जाती है। तो उस चीज का दुख रहता है हमेशा। तो इन्होंने बोला झूठ, तो इनको मिलेगा कुछ नहीं। बट आपके पास एक मौका है। यस। अगर आप डेयर करोगे तो आपको एक टोकन ऑफ ट्रुथ मिल जाएगा और आपके चांसेस बढ़ जाएंगे 1 लाख रुपए और ये ट्रुथ सर्टिफिकेट जीतने के। तो आप क्या डेयर करोगे या नहीं करोगे? करोगे। तो जो डेयर है इनके लिए वो ये है कि आंचल आपको 3 मिर्चियां खिलाएंगी। हरी मिर्च। आपके ऊपर है करना है कि नहीं, बट करोगे तो टोकन मिल जाएगा। देख लो, 1 लाख रुपए की बात है। 1 लाख सर्टिफिकेट। चलो जी। चलो लेट्स गो। लाओ जी, कुछ खिलाती नहीं है बना के, आज मिर्ची खिला दे। मिर्ची ये नहीं, मुझे बड़ा खिलाती अच्छा है। लगेगा। जिस दिन खिलाती है उस दिन नमक नमक बहुत खिलाती है सब्जी में। कोई आज मिर्ची खिलाएंगी। आज मिर्ची खिलाएगी। तो आप इनको मिर्ची खिलाते खिलाते
इनकी एक एक कंप्लेंट भी बता सकती हैं कि बड़ास निकालो। शिकायत। ये बोल सकती हैं कि मेरे को मेरी सास की इस बात से मिर्ची लगती है और ये ले मिर्ची। यस। हाँ ये वाला अच्छा था। ये बड़ी खुश हो रही है। अच्छी बहू चाहिए, ये लो। अरे मिली अच्छी बहू। अच्छी तो हूँ मैं, और क्या चाहिए मुझसे। ऐसा तेरे को लगता है? मजा आ रहा ना? मैं आती हूँ जॉब से और आपको उम्मीद रहती है कि मैं खाना बनाऊँ सबकी पसंद का, मैं सफाई भी कर दूँ उसी टाइम में, पूरे दिन का स्ट्रेस तो मैं नहीं कर पाऊंगी। शिकायत करते करते जो, हाँ भाई घर पे जो मिर्ची खाने वाली है बट्टी हमारी। पूरा घर पे साथ जाएंगी, फिर देखते हैं घर पे क्या होगा। घर जाके बताऊंगी। चलो हाँ जी, आगे बढ़े। इन्होंने करा है डेयर और इनको मिलता है इसीलिए टोकन ऑफ ट्रुथ। Very क्या good. बात है, क्या बात है, इनके क्या पढ़ने बात में है। 2 टोकन ऑफ Well ट्रुथ आ done, गए। well done।